रात के करीब 2 बज रहे थे। आर्यन अपने कमरे में अकेला था। टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में लैपटॉप पर काम खत्म कर रहा था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के कांच से टकराकर एक अजीब सी लय बना रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए आर्यन के फोन की वाइब्रेशन सुनाई दी। उसने देखा एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रही थी। नंबर की जगह सिर्फ 000000 लिखा था। आर्यन ने सोचा शायद कोई नेटवर्क एरर होगा और कॉल काट दी, पर 2 सेकंड बाद फिर वही कॉल। इस बार आर्यन ने झल्लाहट में कॉल उठा लिया। फोन की स्क्रीन पर अंधेरा था, पर जैसे जैसे उसकी आंखें स्क्रीन की इमेज को समझने लगी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। फोन की स्क्रीन पर जो कमरा दिख रहा था वो बिल्कुल आर्यन का ही कमरा था। वही अलमारी, वही दीवार घड़ी और वही सोता हुआ आर्यन का कुत्ता। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फोन के कैमरे की तरफ देखा, फिर पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। ये कोई प्रैंक है? उसने कांपती आवाज में पूछा। तभी फोन की स्क्रीन पर कुछ हलचल हुई। स्क्रीन में दिख रहे कमरे के दरवाजे के पीछे से एक सफेद लंबी उंगलियों वाला हाथ धीरे से बाहर निकला। आर्यन की सांसें अटक गई। उसने असलियत में दरवाजे की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फोन की स्क्रीन में वो साया अब रेंगते हुए आर्यन की कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसके कमरे की लाइटें भक भक करके जलने बुझने लगी। ठंडी हवा का एक झोंका उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। फोन की स्क्रीन में वो साया अब ठीक आर्यन के पीछे खड़ा था। एक लंबा बिना चेहरे वाला साया जिसकी खाली आंखें आर्यन को घूर रही थी। आर्यन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसे अपने कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने कहा था ना, पीछे मत देखना। आर्यन ने सामने रखे अलमारी के शीशे में देखा। साया कमरे में नहीं था, वो तो शीशे के अंदर था। और इससे पहले कि आर्यन चीख पाता, शीशे से एक बर्फीला हाथ बाहर निकला और उसे खींचकर अंधेरे के अंदर ले गया। कमरे में अब फिर से सन्नाटा था। बस आर्यन का फोन फर्श पर पड़ा था और उसकी स्क्रीन पर अब भी कॉल चल रही थी। कैसी लगी आपको यह कहानी?